हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम फाइंडर। आज हम लोग चाइल्ड पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे जो सी टेट, एस टेट, जे टेट सभी राज्यों से संबंधित शिक्षक भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देखेंगे। खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति कौन सी है? तो खेल खेल में ज्ञान की पद्धति प्रदान करने वाली मॉन्टेसरी पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 2, बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है? तो बुद्धि के इकाई संबंधित के प्रतिपादन अस्टन जॉनसन है। क्वेश्चन नंबर 3, खोज विधि के प्रवर्तक कौन है? तो खोज विधि के प्रवर्तक आर्मस्ट्रांग है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी शिक्षण पद्धति इंद्रियों के शिक्षण पर बल देता है? तो कौन सी शिक्षण पद्धति? मॉन्टेसरी पद्धति। इंद्रियों द्वारा आँख, नाक, कान एक के माध्यम से क्या होता है, इशारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्य को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में किस पर जोर दिया जाता है? तो किस पे जोर दिया जाता है? क्रिया एवं प्रयोगों पे। क्वेश्चन नंबर 6, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के कितने वर्ष तक बच्चों के लिए उपयुक्त है? तो कितने वर्ष तक के लिए? 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली कितने वर्ष के लिए उपयुक्त है? 4 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, आरएस थ्योरी के प्रवर्तक कौन है? बहुत ही यही क्वेश्चन है। आरएस थ्योरी के प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 8, उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को जाना जाता है पर्यतन एवं भूल का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्रिया प्रसूत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? स्किनर थे। कौन थे? स्किनर थे। क्वेश्चन नंबर 10, पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था? पावलोव ने अपना प्रयोग जो है कुत्ते पर किया था। किस पे किया था? कुत्ते पे। इसमें क्या है कि घंटी बजाता है, जब घंटी बजाता है तो कुत्ते को भोजन दिया जाता है। तो घंटी बजाने पे क्या होता है? कुत्ता के मुंह से लार टपकने लगता है कि हमको भोजन मिलेगा। इस पे रिसर्च किए थे पावलोव महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 11, ब्राह्मण वर्ग के लिए उपनयन संस्कार कितने वर्षों की आयु में होती है? तो 8 वर्ष की आयु में होती है। क्वेश्चन नंबर 12, आदर्शवाद के अनुसार बालक किसके समान है? तो आदर्शवाद के अनुसार बालक जो है कोमल पौधा के अनुसार है। बच्चे को हम जिस तरह बनाना चाहेंगे, जिस परिवेश में रखेंगे, जिस तरह पर्यावरण में उसको हम लोग रखेंगे, उस तरह बच्चे को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विलियम हंटर थे। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य प्राप्त कर सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन है प्लेटो का। क्वेश्चन नंबर 15, सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो सामान्य बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 90 से 110 होती है। जो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं उस बच्चे को विशिष्ट बालक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 1952 में। क्वेश्चन नंबर 18, खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? तो खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल अवस्था को। बच्चे पूर्व बाल अवस्था में ही खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ किससे हुआ है? स्किनर महोदय के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ है अरस्तु से। क्वेश्चन नंबर 20, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। किसका कथन है? तो ये एडलर महोदय कथन है। किसका है? एडलर महोदय का। 20वीं शताब्दी बालक का।
क्वेश्चन नंबर 21, कृत्रिम जीन का निर्माण करने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या है? कृत्रिम जीन का, ठीक है ना, इसका है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। क्वेश्चन नंबर 22, मनोविश्लेषण संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मनोविश्लेषण संप्रदाय की स्थापना सिगमंड फ्रायड ने की थी। क्वेश्चन नंबर 23, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है? तो उपनयन संस्कार जो है वो वैदिक काल में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, वंश परंपरा के प्रमुख वाहक कौन होते हैं? वंश और परंपरा के वो कौन होते हैं? जीन है। जीन से ही उसकी वंश परंपरा की मतलब क्या होता है? विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 25, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादन थॉर्नडाइक है। क्वेश्चन नंबर 26, बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? तो बच्चों का मूल्यांकन सतत और व्यापक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, दंड क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं? तो दंड है, यह एक नकारात्मक प्रेरणा है। अच्छा प्रकार के होते हैं। किसी बच्चे को दंड देने से बच्चे नहीं सीखेंगे। जब तक हम लोग उसको मोटिवेशन नहीं करेंगे, सिखाएंगे नहीं, वो मोटिवेशन से बच्चे लोग सीखते हैं, अभी प्रेरणा से सीखते हैं, ना कि उसको दंड देने से। तो वो नकारात्मक प्रेरणा है। प्रेरणा के कितने स्रोत हैं? तो प्रेरणा के 4 आवश्यक चालक, उद्दीपन, प्रेरक है। क्वेश्चन नंबर 29, वह अवस्था जिसमें बालक क्यों, कैसे आदि प्रश्न करता है, ठीक है ना। किस अवस्था में बालक है जो बच्चे लोग प्रश्न पूछने लगते हैं? यह कैसे होता है, यह क्यों होता है, यह क्या हुआ, इस टाइप के प्रश्न किस अवस्था में बच्चे लोग करने लगते हैं? तो बाल अवस्था में। किस अवस्था में? बाल अवस्था के जब एज में आते हैं बच्चे, तो उस अवस्था में इस तरह के प्रश्न करने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, बालक के हाथ, पैर एवं नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक है। यह कथन किसने कहा है? यह कथन रूसो ने किया है। बालक के हाथ, पैर एवं नेत्र उसकी प्रारंभिक शिक्षक है। उसी के माध्यम से बच्चे पहले सीखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, व्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारक 2 तरह के, जैविक कारक और वातावरण का कारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, बुद्धि और शरीर कैसे कारक है? तो बुद्धि और शरीर जो है वह जैविक कारक है। क्वेश्चन 33, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति कितने प्रकार की होती है? तो मैकडूगल महोदय के अनुसार मूल प्रवृत्ति 14 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की स्थापना विश्वविद्यालय में ना होकर नैदानिक परिसर में हुई है? तो मनोविश्लेषणवाद के। क्वेश्चन नंबर 35, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी? तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला हुई थी सन 1879 ईस्वी में जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 36, शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, किसका कथन था? तो यह कथन था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के। बाल मनोविज्ञान, क्वेश्चन नंबर 37, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, ठीक है ना। बालक के जन्म की पूर्व अवस्था, ठीक है ना, जन्म लेने से पहले से लेकर किशोरावस्था तक की जो है अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 38, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? किस पर किया? बिल्ली पर। एक मिनट, हाँ, थॉर्नडाइक ने अपना पहला प्रयोग किस पे किया था? तो किस पे किया था? बिल्ली पे। और पहले ही ऊपर में हम चर्चा कर चुके हैं, पावलाव महोदय ने किस पे किया था? तो पावलाव महोदय ने कुत्ते पे किया था। हम लोग याद रखेंगे, पावलाव जब पूछेगा तो कुत्ते और थॉर्नडाइक जब पूछेगा तो बिल्ली। सीआर थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? तो सीआर थ्योरी के प्रतिपादक पावलाव है। क्वेश्चन नंबर 40, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को माना जाता है सूझ का सिद्धांत।
आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। टर्मन के अनुसार कितनी बुद्धि लब्धि वाले बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं? कितनी? 140। और समाइन कितना बोले थे? 90 से 110 के बीच वो समाइन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुण वाले बच्चे किसने कहा है? तो हैबिट एवं फॉरनेस ने कहा है। हम लोग 43 महत्वपूर्ण प्रश्न को बहुत कम समय में किए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। थैंक यू।